एम संतमत चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करें। आप सभी से आग्रह है कि सत्संग को पूरा अंतिम तक देखें। प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। इस पावन स्थल पर अर्चनीय वंदनीय मुदमंगलमय साधु समाज, परम आदरणीय सत्संग प्रेमी महानुभावों, पूजनीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, आज हम लोग यहाँ परमाराज सद्गुरु महाराज की असीम अनुकंपा से कई दिनों से सत्संग करते चले आ रहे हैं और आज का सत्संग कुछ खास हो गया। इतना कार्यक्रम आपने अभी तक देखा सुना, इसके मूल में आपने सुना कि यहाँ ये अभिनंदन पत्र समर्पण का कार्यक्रम हुआ, लेकिन इसको अभिनंदन पत्र समर्पण तो कहे ही, और साथ साथ इनको मैं कृतज्ञता ज्ञापन कहता हूँ। हमारे आदरणीय वेदानंद बाबू, आपने सुना, ये बहुत अस्वस्थ रहते थे और अभी भी पूर्ण स्वस्थ नहीं है, और ये संतमत के धरोहर हैं। इनके प्रति मुझे हार्दिक प्रेम है, क्योंकि इनके पास संतमत का शुद्ध ज्ञान है और ये हमारे सद्गुरु महाराज जी के अनन्य भक्त शिष्य हैं। इनको जब मैं पहले देखता था, ये बहुत अस्वस्थ रहते थे, ये पैर से बिल्कुल लाचार थे, विवश थे, चल नहीं पाते थे ढंग से, चलने में बहुत परेशानी होती थी। और इनको मैंने कई बार कहा कि आप भेल्लोर जाए, वहाँ जा कर के इलाज कराइए, अच्छे डॉक्टर साहब चेकअप करवाएं, इलाज करवाइए। इन्होंने करवाया भी, लेकिन कहीं पर इनको जैसा लाभ मिलना चाहिए वैसा लाभ इनको नहीं मिला। और अंतिम में गुरु महाराज की कृपा कहिए, गुरु महाराज की कृपा कहिए, प्रेरणा कहिए, या फिर इनके रोग के प्रारब्ध का अंत कहिए, हमारे परम आदरणीय डॉक्टर साहब से इनका संपर्क हुआ और उन्होंने कहा कि मैं आपको चला दूंगा। तो जो हमारे संतमत के धरोहर को चला दे, जिनके पास संतमत का गूढ़ ज्ञान है, जो संतमत के ज्ञान वृद्ध हैं, वयोवृद्ध हैं, और हमारे सद्गुरु महाराज जी के अनमोल ज्ञान को मन मस्तिष्क में जिन्होंने धारण करके रखा है, ऐसे हमारे अनमोल रत्न का जिन्होंने उपकार किया, इनको जिन्होंने स्वास्थ्य लाभ दिया, इन्होंने कहा कि बाबा उनका मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा आप जो करें सो तो करें ही, लेकिन मैं आपकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। आप अवश्य करिए और आप आदरणीय डॉक्टर साहब को बुलाएं, उनका अभिनंदन करें, उनका कृतज्ञता ज्ञापन करें। आप स्वस्थ हुए, उनके थ्रू, उनके माध्यम से स्वस्थ हुए हैं। तो ये आज का जो कार्यक्रम है, खास करके हमारे डॉक्टर साहब के, ये स्वागत कहिए, अभिनंदन कहिए, अथवा इनके द्वारा कृतज्ञता ज्ञापन कहिए। और चूँकि ये स्वस्थ हुए हैं, ये हमारे रत्न हैं। संतमत में बहुत सत्संगी हैं, एक से एक सत्संगी हैं, विद्वान हैं, पूंजीपति हैं, बहुत तरह से समर्थ सबल सत्संगी हैं, बहुत अपने बहुत हैं। लेकिन इनको मैं जितना दिल से स्नेह करता हूँ, जितना दिल से इनको मैं मानता हूँ, मानता सबको हूँ, लेकिन सबसे ज़्यादा इनको मानता हूँ। इनको मैं देखता हूँ, ये गृहस्थ में रह कर के सन्यासी का जीवन जीते हैं, ये घर द्वार में रह कर के एक साधु का ज्ञान रखते हैं। तो इनका जिन्होंने उपकार किया, इनको जिन्होंने स्वास्थ्य लाभ दिया, उनका तो कृतज्ञता ज्ञापन होना ही चाहिए, उनका तो अभिनंदन होना ही चाहिए। और हमने देखा हमारे आदरणीय डॉक्टर साहब, इन्होंने जय हिंद से आरंभ किया, तो मुझे लगा, और हमारे वेदानंद बाबू ने कहा भी, ये राष्ट्र प्रेमी है, देश प्रेमी है। बहुत अच्छा लगा। फिर इन्होंने अपने भाषण के क्रम में, अपने उद्बोधन के क्रम में इन्होंने माता पिता की भी बातों को रखी,
माता पिता की सेवा करनी चाहिए। ये बहुत तरह की बातें इन्होंने कही जो मुझे बहुत अच्छी लगी। आप इतिहास को पढ़ेंगे अपने यहाँ, अपना देश है ना भारतवर्ष, इस भारतवर्ष में बहुत राजा महाराजा हुए, एक से एक राजा महाराज हुए, बड़े बड़े पराक्रमी हुए, बड़े बड़े धुरंधर वीर हुए, बड़े बड़े राजा महाराजा हुए। लेकिन उन सभी राजाओं में जो सबसे समर्थ, सबल, सबसे सुयोग्य, सबसे वंदनीय और प्रजा के लिए जो प्रजा को प्राण के समान समझते इस देश में, वो हुए हैं भगवान श्री राम। आपने सुना होगा, हम लोग पढ़ते रामायण में पढ़ करके जानते हैं। भगवान श्री राम आपने सुना, आप जानते हैं कि अपने पिताजी के आदेश का पालन करने के लिए 14 वर्ष के लिए बन गए थे। और उसी क्रम में भगवान राम की जो पत्नी थी अर्धांगिनी भगवती सीता, उनका हरण हो जाता है। रावण ने हरण किया और 14 वर्ष के अनंतर भगवान श्री राम ने रावण का वध किया और माता सीता का उद्धार करके लंका से सकुशल वापस अपने देश की धरती पर भगवान पधारे थे। उस समय भगवान इस धरती पर जब चरण रखे थे, तब भगवान एक बहुत सुंदर बातें कही थी। आप पढ़ेंगे, वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है। भगवान ने कहा कि लक्ष्मण साथ में थे ना, भगवान ने लक्ष्मण से कहा कि लखन, मैंने लंका को भी देखा। और आप जानते ना लंका कैसी थी? लंका का नाम है स्वर्णमयी लंका, जहाँ सब कुछ सोने का था, जहाँ के सब घर सब मकान सोना का बना हुआ था, जहाँ की 4 दीवारी भी सोने की बनी हुई थी, जहाँ की सड़क भी सोने की बनी हुई थी, जहाँ चारों तरफ सोना ही सोना। भगवान ने कहा कि मैंने स्वर्ण नगरी लंका को देखा है, वहाँ मैंने रहा देखा। लेकिन भगवान जब भारत की धरती पर अपना कदम रखे, तब भगवान ने लक्ष्मण से कहा, अपि स्वर्णमयी लंका न में लक्ष्मण रोचते। हे लक्ष्मण, यद्यपि वो लंका सोने की है, लेकिन मुझे अच्छी नहीं लगी। और तब भगवान कहते कि हे लखन, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गईयसी। अपनी जो जन्मभूमि है और अपनी जो जननी है वो स्वर्ग से भी बढ़ करके। और हमें आज लग रहा था ऐसे महापुरुष आपने देखा, ये कहाँ से इलाज करा कर आए, लेकिन ये ठीक नहीं हुए। लेकिन गुरु महाराज जी ने इनको यश दिया, और जिनको गुरु महाराज जी ने यश दिया उनकी मति आपने देखी। जिनके लिए भगवान कहते कि मैंने सोने की नगरी लंका को भी देखी है लक्ष्मण, लेकिन मुझे वो लंका अच्छी नहीं लगी। मुझे अच्छी क्या लगती है? भगवान कहता अपनी धरती, अपना भारतवर्ष, ये मुझे स्वर्ग से भी ज़्यादा अच्छा लगता। लंका को कौन कहे? भगवान ने अपनी जन्मभूमि की बात करी और जननी की बात करी। देखिए, हम लोग सब हिंदू है ना, हम लोग भगवान को मानते हैं, हम लोग आस्तिक प्रवृत्ति के है ना, भगवान को मानते हैं। पर हम लोगों में कुछ लोग कैसे हैं? हम लोगों में कुछ लोग ऐसे जो भगवान को मानते हैं पर भगवान का नहीं मानते। भगवान को तो खूब मानते हैं, भगवान के मंदिर में जाते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, भगवान की अर्चना वंदना करते हैं, भगवान के नाम पर मंदिर बनाते, करोड़ों अरबों रुपये खर्च कर देते हैं। लेकिन भगवान जो कहते हैं, हम भगवान की बात को मानने के लिए तैयार। आप पढ़िएगा रामायण को, राम भगवान ने कहा, आज जो हमारे डॉक्टर साहब कह रहे थे एकदम हूबहू, तब भगवान ने कहा था। आप पढ़ेंगे रामायण को, भगवान ने कहा, अपनी माँ से भगवान ने कहा था, कई माँ, सौतेली माँ थी ना, कई माँ से भगवान ने कहा था, सुनो जननी सोई सुत बर भागी, अजय पितु मातु बचन अनुरागी। कौन बोल रहे हैं? ये भगवान बोल रहे हैं। डॉक्टर साहब की बात तो लोग सब नहीं भी मानेंगे। होता है कह रहे डॉक्टर साहब तो भगवान की बात करवे नहीं, केवल माता पिता की बात करते हैं। आप कल्पना करिए कि जिनकी हम पूजा करने के लिए जाते हैं, इसको बैठा लीजिए, हम जिनकी पूजा करने के लिए जाते हैं, हम जिनकी वंदना करने के लिए जाते हैं, ध्यान से सुनिए आप लोग, वो भगवान खुद कहते हैं
कि सुनो जननी सोई सुत बड़भागी, अजे पितु मातु बचन अनुरागी। वो पुत्र धन्य है, बड़भागी है, भगवान कहते जो अपने माता पिता के वचनों के अनुरागी है। आप कितना भी सत्संग में आ जाइए, कितना भी सत्संग कर लीजिए, कितना भी मंदिरों में दौरा लगा लीजिए, दौड़ लीजिए, लेकिन घर में यदि माता पिता दुखी है तो आपका सब कुछ व्यर्थ है। इसलिए सबसे पहले अपने घर के माता पिता जो साक्षात, अपने यहाँ जो न देवी देवता की बहुत बातें होती है, लेकिन आप पढ़ेंगे अपने धर्म ग्रंथों को, लिखा मातृदेवो भव, माता साक्षात देवता है। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, पिता साक्षात देवता है। जो माता पिता की सेवा न करे, अपने घर में माता पिता को दुखी रखे और सत्संग के पीछे दौड़ते रहे, क्या सत्संगी है वो? सबसे पहले घर में माता पिता की सेवा। और आप पढ़ेंगे भगवान आगे कहते हैं, भगवान आगे कहते हैं, चारी पदार्थ करतल तासु, उसके हाथ में चारों फल, चारी पदार्थ करतल तासु, अब पितहि प्रमोद चरित सुनी जासु। राम भगवान का वचन है। हाँ, भगवान कहते हैं कि जिनके चरित्र से, जिनके आचरण से, जिनके व्यवहार से माता, जिनके व्यवहार से पिता प्रसन्न हो जाएं, जिनके आचरण से पिता प्रसन्न हो जाए। देखिए भगवान का वचन है ये। भगवान झूठ बोलते हैं क्या? झूठ बोल के भगवान होते हैं? भगवान कहते हैं चारी पदार्थ करतलतासु, अब पितहि प्रमोद चरित सुनी जासु। जिनके चरित्र को सुनकर के पिताजी प्रसन्न हो जाए, ऐसे पुत्र के हाथ में चार फल होता है। चार फल कौन सब है? अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। अर्थ किसको कहते हैं? अर्थ कहते हैं संपत्ति को। आप संपत्ति के लिए लड़ते हैं ना घरों में, भाई भाई में झगड़ा होता है, पिताजी की सेवा करने वाले कोई नहीं होते। पिताजी की संपत्ति को बांटने वाले सब होते हैं, पर पिताजी की सेवा करने वाले कोई नहीं होते। भगवान कहते यदि किसी के चरित्र से पिताजी प्रसन्न हो जाए, किसी के व्यवहार से पिताजी प्रसन्न हो जाए, तो भगवान कहते उसको सबसे पहले धन ही मिलता है। अब भगवान झूठ बोलेंगे? ये पिता की सेवा का फल, ये पिताजी को प्रसन्न करने का फल है, अर्थ मिलेगा। अब फिर भगवान कहते वही सच्चा धर्मात्मा है। ये सत्संग के नाम पर दौड़ते रहे, घर में पिताजी को दुखी बना करके रखे, वो कैसा सत्संगी है? वो कैसा धर्मात्मा है? भगवान कहते धर्मात्मा तो वो सच्चे माने में है जो पिताजी को प्रसन्न करके रखते, जो माताजी को प्रसन्न करके रखते हैं। और ऐसे जो माता पिता को प्रसन्न करके रखे, भगवान कहते उनके कामनाओं की पूर्ति होती है, और अंतिम में भगवान कहते उनको सभी दुखों से छुट्टी, मोक्ष भी मिलता है। ये भगवान का वचन है। तो सबको माता पिता की सेवा तो करनी ही चाहिए। और थोड़ा सुनिए ध्यान से, हम सेवा कहते हैं किसको? सेवा कहते जिससे सेव्य प्रसन्न हो जाए। हम जिनकी सेवा करें, यदि वो उससे प्रसन्न हो जाए तभी ना वो सेवा हुई। हमारी माँ किससे प्रसन्न होती है? पिताजी किससे प्रसन्न होते हैं? पिताजी हमसे चाहते क्या हैं? उनकी संपत्ति हमारे पास रहेगी, उनका धन दौलत सब हमारे पास रहेगा, उनका प्यार हमारे पास रहेगा। बस प्रेम से उनसे हमारा बर्ताव होना चाहिए, प्रेम से उनके साथ व्यवहार होना चाहिए, उनको जब जो ज़रूरत उनको देते रहिए, उनकी सेवा करते रहिए, बस वो प्रसन्न है। और देखिए आप पढ़ेंगे ना रामायण को, रामायण की जो माताएं हैं ना, राम भगवान की माता है कौशल्या, और भरत जी की माता है कैकेयी, और लक्ष्मण जी की माता है सुमित्रा। इन माताओं को आदर्श माता कहते हैं। माता कैसी होनी चाहिए? कौशल्या ऐसी। माता कैसी होनी चाहिए? सुमित्रा ऐसी। आप पढ़िएगा, देखिए जैसे हम ये कहते हैं ना कि भगवान की बात को जो माने वास्तव में वही भक्त होते हैं। कोई ये कहे कि हम भगवान को खूब मानते, भगवान की बात माने नहीं, तो भगवान के भक्त हुए वो? जो भगवान की बात को माने, जो भगवान की आज्ञा का पालन करे। इसी तरह से, ध्यान से सुनिए, इसी तरह से माता पिता के सच्चे भक्त वो होते हैं जो माता पिता का आदर करे और माता पिता की आज्ञा का पालन भी करे।
आप पढ़ेंगे रामायण में, आदर्श है। सेवा किसको कहते हैं? पैर दबा देना भी सेवा है, भोजन करा देना भी सेवा है, वस्त्र दे देना भी सेवा है। और सबसे बड़ी सेवा क्या है? सबसे बड़ी सेवा है आज्ञा समन सुसाहिब सेवा। जो आज्ञा का पालन करते हैं। एक पिता के विपुल कुमारा, होई पृथक गुणशील आचारा। एक पिता के बहुत से पुत्र होते हैं, कोई धनी होते हैं, कोई विद्वान होते हैं, कोई डॉक्टर होते हैं, कोई इंजीनियर होते हैं, सब होते हैं। लेकिन पिताजी प्रसन्न किनसे होते हैं? डॉक्टर से प्रसन्न होते हैं, इंजीनियर से प्रसन्न होते हैं। जो पिताजी के आदेश का, आज्ञा का पालन कर दे, जो पिताजी की आज्ञा का पालन करे, जो माँ के कहे अनुकूल चले, वो उनको प्रिय होते हैं। फिर अगर वो डॉक्टर भी है तो ठीक है, फिर वो इंजीनियर भी है तो ठीक है, और यदि उनके पास कुछ नहीं भी है और तब भी माता पिता का आदेश का पालन करता है, तो माता पिता के भक्त वही न हुए। ये आदर्श माताएं हैं। आप पढ़ेंगे रामायण में, माँ किनसे हकीकत में प्रसन्न होती है, पिताजी किनसे हकीकत में प्रसन्न होते हैं। आप पढ़ेंगे रामायण में, सुमित्रा माँ है ना, सुमित्रा माँ। सुमित्रा माँ का पुत्र है लक्ष्मण। भगवान जा रहे हैं वन, और भगवान माता पिता के भक्त हैं। लक्ष्मण ने कहा कि भैया आपके साथ वन, मैं भी चलूँगा। तो भगवान ने कहा कि ठीक है, मेरे साथ चलोगे तो चलो ठीक है, लेकिन पहले जाके माँ से आदेश ले लो। माँ, पहले माँ के पास जाओ, माँ से आदेश लो, यदि माँ कहे तो मेरे साथ चलना। अब देखिए, लक्ष्मण जी जाते हैं माँ के पास, सुमित्रा के पास जाते हैं। यहाँ पर भगवान क्या कहते हैं? पितहि प्रमोद चरित्र। चरित्र का मतलब क्या होता है? चरित्र किसको कहते हैं? चरित्र सबसे बड़ा धन है। आप जानते हैं ना, एक कहावत तो अंग्रेजी में जानते हैं, हाँ, इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट। यदि धन चला गया तो समझिए कुछ भी नहीं गया, और इफ हेल्थ इज लॉस्ट तो समथिंग इज लॉस्ट। यदि किसी का स्वास्थ्य गया तो समझिए कुछ चला गया। स्वास्थ्य एक धन है, स्वास्थ्य धन है। लेकिन अंतिम में कह देते हैं, इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। यदि किसी का चरित्र चला जाए तो समझिए उसका सब कुछ खत्म हो गया। तो भगवान एक शब्द का प्रयोग करते, चरित्र। पितहि प्रमोद चरित्र सुनी जासु। जिनके चरित्र से पिताजी प्रसन्न हो जाए। और चरित्र कैसे बनता है? चरित्र का निर्माण कैसे होता है? अब झूठ बोलने वाले को चरित्रवान कहिएगा, चोरी करने वाले को चरित्रवान कहेंगे आप, नशा करने वाले को चरित्रवान कहिएगा, हिंसा व्यभिचार करने वाले को चरित्रवान कहिएगा। इन 5 पापों से जो अपने को बचा करके रखते, वो चरित्रवान होते हैं। वो चरित्रवान, ऐसे चरित्रवान से माता पिता प्रसन्न होते हैं। एक बात सुनिए ध्यान से, पुत्र को, संतान को पुत्र कहते हैं ना। पुत्र क्यों कहते हैं? अपने यहाँ पुराणों में एक नरक का नाम है पूत। पूत नामक एक नरक है। तो जो संतान अपने आचरण से, अपने चरित्र से अपने माता पिता को पूत नामक नरक से बचा ले, उसी को कहते हैं पुत्र। चरित्र हमारा अच्छा होना चाहिए। राम भगवान ने कहा लक्ष्मण से, जाओ माँ से आदेश ले लो पहले, माँ जब कहे मेरे साथ जाने के लिए तब चलना। लक्ष्मण जी जाते हैं सुमित्रा के पास। सुमित्रा से कहते हैं कि माँ, भैया बन जा रहे हैं और मुझे भी जाने का मन है, क्या करूं? सुमित्रा कह सकती थी कि बेटा बन तो राम को हुआ है ना, तुम क्यों जाओगे? कह सकते थे ना। और सुनिए ध्यान से, राम लक्ष्मण के भाई भी हैं, और रामायण बतलाता है कि राम भगवान भी हैं। जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ही असुर अधम अभिमानी, करही अनिति जैन्हे बरनी, सीत ही विप्र धेनु सुर धरणी, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। है न रामायण में लिखा हुआ है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां,
धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान कहते मैं हर एक युग में अवतार लेता हूँ। तो भगवान भी हैं और लक्ष्मण जी के भाई भी हैं। भगवान है राम। जब लक्ष्मण जी ने प्रश्न किया है, पूछा है माँ से कि माँ मैं जाऊँ कि नहीं, तब देखिए सुमित्रा क्या कहती है। अब बहुत ध्यान से सुनिए। सुमित्रा कहती है, सुमित्रा माँ है ना। भगवान कहते पुत्र का स्वभाव होना चाहिए कि अपने चरित्र से, अपने स्वभाव से, अपनी सेवा से, अपने व्यवहार से माता पिता को खुश करे। और माता पिता क्या चाहती है, माता क्या चाहते, माता पिता क्या चाहते हैं अपने संतान से, पुत्रों से। सुमित्रा माता कहती है पुत्रवती जुवती जग सोई। संसार में वही माता पुत्रवती है। पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। कौन बोल रही है? एक माँ बोल रही है। एक माँ की हार्दिक इच्छा है, एक माँ की तमन्ना है तहे दिल से कि वही माँ पुत्रवती है जिनका पुत्र भगवान का भक्त है। वही। और सेवा किसको कहते हैं? पैर दबाना भी सेवा है, भोजन कराना भी सेवा है, उनको वस्त्र पहनाना भी सेवा है। लेकिन सबसे बड़ी सेवा क्या है? आज्ञा समन सुसाहिब सेवा। सुमित्रा कहती हैं पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। वही माँ पुत्रवती है यदि उसका पुत्र भगवान का भक्त है। आप कल्पना करिए। और यदि भक्त नहीं है तब? भक्त है तो वो माँ पुत्रवती है, तब हमने अपने माँ को माँ बना करके रखा। और यदि भक्त नहीं बने तब सुमित्रा माता आगे कह देती है ना तरु बांझ। एक माँ बोल रही है ना तरु बांझ भल बादी बियानी। ये बियानी शब्द किसके लिए होता है? यहाँ गौशाला में कहते गाय बिया गई, है ना। गाय बिया गई, भैंस बिया गई, बकरी बिया गई, ऐसे लोग कहते हैं ना। देखिए ये माता सुमित्रा इस शब्द का प्रयोग कर रही हैं। सुमित्रा कहती हैं ना तरु बांझ। जिस माता की संतान, जिस माता का पुत्र भगवान का भक्त नहीं बन सका। अच्छा, मानव तन किस लिए मिला था? मानव तन मिला है नर तन उपाई, यही तन कर फल। रामायण में लिखा हुआ है यही तन कर फल विषय न भाई। आगे कहते, दूसरी जगह कहते देह धरे कर यही फल भाई। हे भाई, इस मानव तन को पाने का यही फल है। क्या फल है? भजिए राम सब काम बिहाई। भगवान का भजन करिए। वही सुमित्रा कहती हैं। सुमित्रा माता कह रही है ना तरु बांझ भल बादी बियानी, राम विमुख सुत ते हित जानी। उस माता को बांझ रह जाना चाहिए जिनका संतान, जिनका पुत्र भगवान का भजन नहीं करता, जिसके लिए मानव तन मिला था वो काम नहीं करता। ऐसे माता को बांझ रह जाना चाहिए, है ना। ये माता पिता की सेवा, उनको हम तन से भी सेवा करें, मन से भी सेवा करें, उनके शारीरिक आवश्यकताओं की भी पूर्ति करें, और साथ साथ है वो पूत नामक नरक में न जाए और उनका माता होना सार्थक हो जाए। इसके लिए हमको भगवान का भक्त भी बनना चाहिए। अब भक्ति का आरंभ कहाँ से है? ये राम भगवान है ना, भगवान राम। राम भगवान ने कहा भक्ति का आरंभ कहाँ से है? प्रथम भगति संतन कर संगा। राम भगवान, ये राम भगवान है भगवान विष्णु के अवतार। और अभी जो आपने पाठ में सुना है भगवान शंकर अपने यहाँ कहते हैं, अपने यहाँ देवताओं की संख्या है 33 करोड़। कितना है? 33 करोड़ है देव। अब महादेव कितना है? 33 करोड़ है देव, एक ही है महादेव, वही है भगवान शंकर, देवों के देव महादेव। उनसे पार्वती माता प्रश्न करते सबसे बड़ा लाभ क्या? तो वही भगवान शंकर कहते जहाँ से भक्ति का प्रारंभ है, जिसके लिए राम भगवान कहते हैं कि प्रथम भगति संतन कर संगा। भक्ति का जहाँ से प्रारंभ है उसी के लिए भगवान शंकर कहते हैं। आपने सुना पाठ में भी
गिरिजा संत समागम सम न लाभ कछुआन, अब बिनु हरि कृपा न होई सो गावही वेद पुराण, है ना। अच्छा एक बात कहिए, सुनिए ध्यान से, भगवान का भक्त हमको क्यों बनना चाहिए, भगवान की भक्ति हमको क्यों करना चाहिए, ये आज की सभा आपको सिखा रही है। देखिए हमारे वेदानंद बाबू का शरीर थोड़ा अस्वस्थ हो गया, इनका शरीर अस्वस्थ हो गया, इनका पैर लाचार थे चलने से, पैर के कारण। इस पैर को हमारे आदरणीय डॉक्टर साहब ने अपनी विद्या बुद्धि के बल पर, अपने अध्ययन के बल पर, अपनी डिग्री के बल पर, अपनी औषधि देकर के इनको स्वस्थ कर दिए। स्वस्थ, ये उपकार हुआ ना, ये उपकार हो गया, और उपकार का बदला पैसे से नहीं चुकता। और इन्होंने बहुत अच्छा भाव प्रकट किया कि हमने अभिनंदन क्या किया, उसमें जो शब्दों का प्रयोग तो तुच्छ है, इन्होंने जितना उपकार किया वो कम है, इनके सामने कम है, उपकार के सामने ये सब करना कुछ भी कम है। देखिए शरीर का रोग ठीक हुआ है, अब आप कल्पना करिए जिस शरीर के रोग ठीक होने से हम इतने कृतज्ञ हो रहे हैं सब के सब, शरीर का रोग ठीक हुआ तब ना हम कृतज्ञ हो रहे हैं। अब कल्पना करिए शरीर के रोग हमारे डॉक्टर साहब ने ठीक कर दिया, हम कितने कृतज्ञ हैं। अब आप कल्पना करिए जिन्होंने शरीर ही हमें दिया है उनके लिए कितना कृतज्ञ होना चाहिए। और शरीर हमें किसने दिया है, माता पिता को निमित्त बना करके, माता पिता के माध्यम से ये मानव का तन जब भी मिलता है हमें, वो ईश्वर की कृपा से मिलता है। ये हमारे यहाँ के ऋषियों मुनियों का अनुसंधान, उनकी खोज है। आप पढ़ेंगे रामायण में, आकर 4,84,000 जोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, आ कबहों का करी करुणा नर देही, आ देत ईश बिनु हेतु सनई। जब ईश्वर कभी काल कृपा करते तब कृपा करके मानव का तन से जीव को आप और हम सबको देते हैं। अब कल्पना करिए हम लोग आज डॉक्टर साहब का कितना अभिनंदन कर रहे हैं, कितना आदर कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं, और बहुत अच्छा लग रहा है, करना भी चाहिए। लेकिन थोड़ा आगे बढ़िए और थोड़ा मति को आगे खिसकाइए, आगे बढ़िए। कल्पना करिए शरीर के रोग ठीक करने वाले को हम इतना अभिनंदन कर रहे हैं, इतना स्वागत सम्मान कर रहे हैं, इतना पूजा अर्चना कर रहे हैं, लेकिन जिन्होंने हमें शरीर दिया है उनका कुछ नहीं करना चाहिए। वही सुमित्रा माँ कहती हैं, पुत्रवती जुबती जग सोई, या रघुपति भगत जासु सुत होई। अच्छा आप और हम हैं क्या, शरीर है आप और हम सबका। शरीर में रोग होता है। आपने बहुत तरह का मंदिर देखा संसार में, कहीं देखिए राम मंदिर है, कहीं पर कृष्ण मंदिर है, कहीं पर दुर्गा मंदिर। हमारे सिंह वाहिनी का अध्यक्ष हमारे मुखिया साहब पधारे, बड़ा अच्छा लगा, इनको पहली बार हम यहाँ देखे। दीप नारायण बाबू मंदिर देखते हैं ना हम बाहर में, सिंह वाहिनी मंदिर देखते हैं, बहुत तरह का मंदिर देखते हैं, लेकिन आपने कहीं पर व्याधि का मंदिर देखा है? व्याधि का मंदिर कहीं देखे? लिखा है शरीरम व्याधि मंदिरम। ये शरीर क्या है? वो सिंह वाहिनी का मंदिर है, वो राम भगवान का मंदिर है, वो कृष्ण भगवान का मंदिर है, लेकिन व्याधि का मंदिर इसी शरीर को कहा गया है। ये शरीर है रोगों का घर। हमारे पास बहुत लोग आते हैं, सब दवा ले करके आते हैं, डॉक्टर साहब की दवा ले करके आते हैं। बाबा दवा खा रहे हैं, आराम होता फिर हो जाता, आराम होता फिर हो जाता है। हमने कहा कि ये होगा, ये रोगों का मंदिर है घर, ये व्याधियों का मंदिर है ये शरीर अपना। ये होता है, एक रोग ठीक होता है फिर दूसरा रोग हो जाता है, एक रोग ठीक होता है फिर दूसरा रोग हो जाता है। और आपको पता है सभी रोगों की जड़ क्या है? आप जाएंगे ना डॉक्टर साहब के पास, डॉक्टर साहब पूरा आपका हिस्ट्री, पूरा इतिहास पूरा पूछते हैं कि ये रोग आपको कैसे हुआ, आपने क्या खाया था, आपने क्या पिया था, कहाँ गया था, वो सब कुछ पूछते हैं। और सब कुछ पूछ करके पहले आपको जो बुखार हुआ है ना, उस बुखार की जड़ में जाते हैं और तब उसकी दवाई देते, तब ना आप ठीक होते हैं। सभी रोगों की जड़ क्या है? डॉक्टर साहब भी बीमार पड़ते हैं,
शरीर जिनका सब बीमार पड़ेंगे। आपने सुना ना प्रधानमंत्री क्या नाम था, नंदलाल मोदी के यहाँ जब गुरु महाराज जी गए थे तब हमारे डॉक्टर साहब भी वहीं थे, प्रधानमंत्री थे, संत मत के प्रधानमंत्री थे। संत मत में एक प्रधानमंत्री का पद होता है, उस समय होता था, वो प्रधानमंत्री थे संत मत के। अब महामंत्री का पद होता है। तो उस समय सुनिए थोड़ा ध्यान से, बस अब ख़त्म कर रहे हैं। तो हमारे गुरु महाराज जी गए थे वहाँ। अब वो कहानी तो सबको ही जानते हैं। शरीर में रोग तो सबको होता है ना, चाहे संत हो कि भगवान, तो शरीर है तो रोग होगा। भले उनकी कृपा से आपको कुछ राहत मिल जाएगी, पर शरीर है तो रोग होगा। उस रोग को ठीक कौन करेंगे? हमारे डॉक्टर साहब करेंगे ना ठीक। तो संत है, हमारे गुरु महाराज जी संत हैं, और उनको हर्निया का रोग हो गया था। उसी का इलाज करने के लिए हमारे गुरु महाराज जी गए थे वहाँ पटना, डॉक्टर साहब के यहाँ, डॉक्टर नंदलाल मोदी के यहाँ गए थे। तो वहाँ डॉक्टरों ने कहा था कि इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। और सर डॉक्टर साहब को ये सब मालूम होगा, ये सुने भी होंगे, फिर से हम दोहरा देते हैं। तो वहाँ कहा कि आपका ऑपरेशन किया जाएगा। तो गुरु महाराज जी ने पूछा था, इतिहास बना इसका, लिखे, एक कथा लिखी हुई है। डॉक्टर साहब ने पूछा था, एक गुरु महाराज जी ने पूछा था ऑपरेशन कैसे करिएगा। तो डॉक्टर साहब ने कहा था कि आपको पहले बेहोश करके तब ऑपरेशन करेंगे। हमारे गुरु महाराज जी ने कहा था कि देखिए जी, मैंने नशा के नाम पर आज तक एक कप चाय भी नहीं पी है। शांति रहिए, शांति से रहिए, थोड़ी देर शांति से रहिए। गुरु महाराज जी ने कहा कि आज तक मैंने नशा के नाम पर एक कप चाय तक नहीं पी है, और अब ये वृद्धावस्था में ये नशा मेरे शरीर में दीजिए, ये हमको अच्छा नहीं लगता। तब वहाँ पर डॉक्टरों ने पूछा था कि कैसे ऑपरेशन होगा। तब गुरु महाराज जी ने कहा था आप समय बता दीजिएगा, आप मुझे वहाँ रखिएगा, समय बतला दीजिएगा और मेरा ऑपरेशन आप समय से कर दीजिएगा। डॉक्टर शैलेंद्र सिन्हा, हाँ, वो उन्होंने ऑपरेशन किया था। तो गुरु महाराज जी को ले गए, ऑपरेशन थिएटर में ले गए, उनको लिटा करके समय से ऑपरेशन करने का सब तय हो गया समय पहले से। फिर वहाँ अब गुरु महाराज जी देखिए संत है ना, ये संत जो होते हैं, संत कैसे होते हैं? शरीर रहे संसार में, संत का, संसार में तो आप और हम भी हैं, लेकिन संत के रहने में फर्क है। शरीर रहे संसार में, हंस राम के पास जो रूह है ना, जो आत्मा है, जो जीव है, आप क्या आप शरीर हैं क्या? आप शरीर हैं, आप शरीर ही हैं, आप जीव तत्व है, जीवात्मा हैं आप। शरीर आपने धारण किया है। तो जो संत होते हैं ना, वो शरीर के बंधन को तोड़ देते हैं। शरीर रहे संसार में, जीव राम के पास। गुरु महाराज जी को वहाँ लेटा दिया और सदगुरु महाराज जी आँख बंद कर लेते हैं। आँख बंद कर लिया, समय से डॉक्टर साहबों ने अपना ऑपरेशन शुरू किया। ऑपरेशन किए और काट कूट कर दिए, ऑपरेशन के समय जो होता है वो सब कर दिए। उसके बाद डॉक्टर साहब के मन में होता कि ज़रा जांच करें, ठीक है कि नहीं, जांच करें थोड़ा। फिर गुरु महाराज जी की ये नाड़ी की गति, डॉक्टर साहब जांच करते ना इसकी, इसको जांच करके देखा तो बिल्कुल बंद थी। हृदय का धड़कन देखा, दिल का धड़कन, वो भी बिल्कुल बंद था। और ये पहली घटना नहीं है, ये पहली घटना, ये भारत की पहली घटना ये नहीं है, इसके पहले भी घटना घट चुकी है। स्वामी रामतीर्थ का नाम आपने सुना? अमेरिका जब गए थे ना, तो अमेरिका के लोगों ने कहा था कि स्वामी जी आप पधारे हैं तो अपना कुछ एड्रेस दीजिए, हम आपका विज्ञापन छपा करके प्रचार करेंगे, तब ना श्रोता आएंगे आपका सुनने के लिए। तो स्वामी रामतीर्थ ने कहा था कि मैं इसे अपना परिचय नहीं दूंगा, यहाँ के जो डॉक्टर साहब हैं ना बड़े बड़े, उनको बुलाइए। तो वहाँ पर डॉक्टरों को बुलाया गया था। डॉक्टर साहब आए थे और स्वामी रामतीर्थ खड़े हो गए थे। खड़े होकर के स्वामी रामतीर्थ ने कहा आप मेरी जांच करिए। डॉक्टर साहब ने जांच जब किया है स्वामी रामतीर्थ का, स्वामी रामतीर्थ खड़े हैं और उनकी जांच किया है। नाड़ी की गति देखा बंद, दिल का धड़कन देखा वह भी बिल्कुल बंद, दिल का धड़कन भी बंद, नाड़ी की गति भी बंद, और स्वामी रामतीर्थ बोल रहे हैं, बोल भी रहे हैं। डॉक्टर साहब कहते रहे ये तो लक्षण मुर्दा का है। अब किसी की नाड़ी की गति बंद हो, हृदय का धड़कन बंद हो, क्या जीवित कहिएगा उनको? ये तो मुर्दा का लक्षण है।
लेकिन स्वामी रामतीर्थ तो बोल भी रहे हैं। अब डॉक्टर साहब कहते हैं इसको हम मुर्दा कहें कि जिंदा कहें। और हमारे देश का जो मूल ग्रंथ है वेद, उस वेद में लिखा हुआ है मृतवत तिष्ठते योगी स मुक्तो नात्र संशयः। जो इस शरीर के बंधन से, जो रोगों के बंधन से मुक्त होते हैं वो योगी होते हैं। और योगी जीते जी मुर्दा के समान हो जाता है, ये वेद का कहना है। वो मुर्दा के समान हो जाता है। स्वामी रामतीर्थ बोल रहे हैं, तब वहाँ विज्ञापन में छपा था, तब अमेरिका में भारत के जंगल से एक मुर्दा जोगी आया हुआ है। नानक जीवतिया मरी रहिए ऐसा जोग कमाइए, अब बाजे बाजहो सिंगी बाजे तो निर्भव पद पाइए। वो निर्भय पद जहाँ न कोई रोग है न कोई शोक है। अभी सुना आपने अभिनंदन पत्र में हमारे वेदानंद बाबू ने एक शब्द का प्रयोग किया, निरामय। सबसे पहला निरामय। निरामय का अर्थ क्या होता है? निरामय, आमय कहते हैं रोग को, रोग रहित का ही नाम है निरामय। और आप और हम हैं कैसे? आप पढ़िएगा तुलसीदास जी महाराज की वाणी। तुलसीदास जी कहते हैं, अनुराग सो निज रूप जो जगते विलक्षण देखिए संतोष। अनुराग सो निज रूप, निज मतलब क्या? अपना खास। इस शरीर का रूप है, शरीर का रूप रंग नहीं, स्वरूप जो आप और हम हैं। आप और हम कैसे हैं? तुलसीदास जी कहते हैं, अनुराग सो निज रूप जो जगते विलक्षण देखिए संतोष सम शीतल सदा दम देहवंत न लेखिए। अब कहते हैं निर्मल निरामय, वही शब्द का प्रयोग है यहाँ। निर्मल निरामय एक रस तही हरस शोक न व्यापई। इस जीवात्मा को न तो कोई रोग है न तो कोई शोक है न तो कोई हर्ष है। ये हर्ष और शोकातीत है जीवात्मा, लेकिन ये फिसल करके इस शरीर के बंधन में आ गया है। कोई रोग नहीं है। हमारे गुरु महाराज जी अब वो पड़े हुए हैं, डॉक्टर साहब ने जांच करी, कार्य तो मर गए। अब सब आश्चर्यचकित हुए, इतने बड़े संत जिनके देश विदेश में लाखों भक्त हैं, आज वो हमारे हाथ से मर गए। चिंतित हैं। इतने में गुरु महाराज जी आँख खोल देते हैं और कहते हैं, आप ऑपरेशन करना क्यों छोड़ दिया, ऑपरेशन करिए। इसको कहते हैं बाहर जरबत रहे माही चेतन सही, मरिए तो मरी जाइए छूटी परे जंजार, ऐसी मरने को मरे दिन में 100 बार। जीना से मरना भला जो मरी जाने कोय, अब मरने पहले जो मरे अजर अरु अमर होए। गुरु महाराज जी का ऑपरेशन हुआ और वो स्वस्थ हो गए। तो शरीर का जो रोग है ये हमारे डॉक्टर साहब ठीक करते हैं, लेकिन आपका जो रोग है, आत्मा का जो रोग है, मन में भी तो रोग होता है। अब मन का रोग शरीर के रोग से ज़्यादा खतरनाक होता है। ये काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष, ये विकार कहाँ होता है? आप सुन रहे थे, बहुत अच्छा सुना रहे थे कि लोगों के भीतर ईर्ष्या द्वेष की भावना, वैमनस्यता की भावना रहती है। ये रोग आखिर होता है कहाँ? ये काम क्रोध कहाँ होता है? शरीर में होता है? नहीं। खड विकार, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष छल कपट, ये खड विकार जो है ना, ये खड विकार का एक नाम है मनोज। क्या नाम है? मनोज। अब मनोज का अर्थ होता है जो मन से उत्पन्न हो। ये सब मन से उत्पन्न होता है। तो शरीर का इलाज होता है हमारे डॉक्टर साहब के यहाँ। अब मन का इलाज कहाँ होगा? मन का इलाज होता है यहाँ सत्संग में। इसीलिए भगवान शंकर कहते हैं गिरिजा संत समागम समन लाभ कछु आन। और आत्मा का भी रोग होता है। आत्मा यद्यपि है निर्मल निरामय, लेकिन शरीर के बंधन में आने के चलते आत्मा भी अस्वस्थ हो गया। देखिए, शरीर के रोग को कहते हैं व्याधि। क्या कहते हैं? अब मन के रोग को कहते हैं आधि, और आत्मा के रोग को कहते हैं उपाधि। तो आत्मा पर उपाधि हो गई है ना, शरीर पर शरीर है, ये स्थूल शरीर है हमारा, इसका इलाज हमारे डॉक्टर साहब करते हैं। पर इसके भीतर में है सूक्ष्म शरीर, उसके भीतर में है कारण शरीर, उसके भीतर में है महाकारण शरीर, उसके भीतर में है केवल शरीर, उसके भीतर में आप और हम है, आत्मा है। जैसे आपने केला का थंब देखा, जैसे केला के थंब में आप देखेगा डम खोला पर डम खोला होता है, एक डम खोला को हटाए फिर दूसरा डम खोला दिखेगा। ऐसे डम खोला को हटाते चले जाए तो फिर अंत में ठोस भाग दिखता है।
ऐसे शरीर पर शरीर है और अंतिम में आत्मा जीवात्मा है, तो उनके रोग को उपाधि कहते। वो ठीक कहाँ होता है? वह ठीक होता है संत सदगुरु के दरबार में। शरीर का रोग ठीक होता है हमारे डॉक्टर साहब के पास, अब मन का रोग ठीक होता है सत्संग में, और आत्मा का रोग ठीक कहाँ होता है? संत सदगुरु के पास। इसीलिए हमारे गुरु महाराज जी लिखते, पदावली में आप पढ़िएगा, मेरे मुवल्ली जगत में सतगुरु बिन कोई नाय। मुवल्लिज का मतलब क्या होता है? मुवल्लिज कहते हैं वैद्य को, डॉक्टर को। गुरु महाराज जी कहते हैं आत्मा के रोग को मिटाने वाला सदगुरु के सिवा दूसरा कोई नहीं हो सकता। इसीलिए कहते हैं मेरे मुवल्ली जगत में सतगुरु बिन कोई नाही, अतहिते विनती करो हे सदगुरु तो ही पाही। हे सदगुरु महाराज, शरीर के रोग को कोई ठीक कर देंगे, डॉक्टर साहब ठीक कर देंगे, मन का रोग भी सत्संग सुनने से दूर होता है, काम क्रोध दूर होता है, लेकिन आत्मा में जो रोग लगा हुआ है, आवरण चढ़ा हुआ है, आंख बंद करते क्या दिखता है? अंधकार, ये पर्दा है। वेद भगवान कहते हैं अंधकार को जो पार कर जाते हैं ना, हिरण्यमय न पात्रे न सतस्यापिहितम मुखम तत्तम पुसन्न पावरेणो सत्य धर्माय दृष्टये। वेद भगवान कहते हैं आंख बंद करने के बाद जो अंधकार है उसके बाद प्रकाश, एक पर्दा लगा हुआ है, ये आत्मा का रोग है। और जो प्रकाश को पार कर जाते हैं उसके भीतर में शब्द मंडल है, उसको कहते हैं अनाहत, अनहद अनाहत, वो परमात्मा का शब्द है। जैसा अभी यहाँ हम लोग बोलते तो हम लोगों का शब्द है ना, ऐसे सबके भीतर में परमात्मा का शब्द हो रहा है, वो सबके भीतर में है। ये तीन पर्दा लगा हुआ है, अंधकार का, प्रकाश का और शब्द का। ये आत्मा का रोग है। इसका इलाज होता है सदगुरु महाराज से दीक्षा लेकर के कुछ साधन भजन करने से। रोग का इलाज, शरीर का रोग ठीक हो जाएगा, लेकिन फिर होगा मन का भी रोग। समझदार होने से, बुद्धिमान विवेकी हो जाने से काम क्रोध को लोग दबा करके रखते हैं, ठीक करके रखते हैं, लेकिन सबकी जो जड़ है वो आत्मा का रोग, वो तो मानव तन में रह करके और सत्कर्म करते हुए, परोपकार करते हुए और शुभ कर्म करते हुए, साथ साथ एक सच्चे सदगुरु से दीक्षा शिक्षा लेकर के भी, दीक्षा शिक्षा लेकर के साथ साथ साधन भजन भी करना चाहिए। इससे आत्मा का भी रोग खत्म होता है और शाश्वत जीवन मिलता है। और थोड़ा सा सुनिए, बस अब खत्म कर रहे हैं। आप एक लिखिए, एक पर दीजिए शून्य, कितना होगा? 10, और 10 पर एक शून्य और दे दीजिए तब 100, एक शून्य और दे दीजिए तब 1000, एक शून्य और दे दीजिए तब 10,000, एक शून्य और दे दीजिए तब 1,00,000, एक को हटा दीजिए तब क्या हुआ? एक जब तक था, शून्य आप लगाते चले गए, वो 10 गुना बढ़ता चला गया। ये एक क्या है? पढ़ेंगे आप, तुलसीदास जी लिखते हैं राम नाम को अंक है और सब साधन है शून्य। साधन मतलब जिससे हमारी व्यवस्था होती है, हम अपना घर चलाते हैं, परिवार चलाते हैं, शरीर चलाते हैं, अच्छा से भोजन करते, अच्छा से वस्त्र पहनते, अच्छे महलों में रहते हैं, ये सब साधन है। इसके लिए कोई किसान बन कर के रहते हैं, कोई शिक्षक बन कर के रहते हैं, कोई इंजीनियर बन कर के रहते हैं, कोई डॉक्टर बन कर के रहते हैं, कोई नेता बन कर के रहते हैं, ये सब साधन है। लेकिन अंक क्या है? शांति से बैठिए, अब बस खत्म कर रहे हैं। अंक क्या है? अंक है भगवान का नाम। यदि भगवान का नाम जीवन में है, और अपने से नाम नहीं, अपने से राम राम करेंगे तब नहीं। गुरु बिनु माला फेरता, गुरु बिनु करता दान, और गुरु बिनु सब निष्फल गया, बुझो वेद पुराण। गुरु बिनु जप तप दान व्यर्थ व्रत, तीरथ फल नहीं दाता, और लक्ष्मीपति ने सिद्ध गुरु बिनु वृथा जीव जग जाता। अगर भगवान का नाम हमारे पास है, दीक्षा विधि से, परंपरा से प्राप्त है, वही है अंक, एक है। अब आप दुनिया में रह करके कुछ भी करिए, आपको लाभ ही लाभ है, लोक में भी लाभ और परलोक में भी लाभ है। और यदि सब कुछ हमने किया, बहुत धन इकट्ठा कर लिया, बहुत अच्छे महल बना लिए, बहुत अच्छी कारों में चलते हैं, सब कुछ कर लिया, बहुत विशाल परिवार है हमारा, सब कुछ है, लेकिन यदि अंक को हमने धारण नहीं किया, भगवान के नाम को धारण नहीं किया, पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई, इसको हमने नहीं अपनाया,
तब कहते फिर सब शून्य का शून्य है, इसका कोई मोल नहीं है। मुट्ठी बांधे आया जग में, हाथ पसारे जाएगा। इसीलिए कबीर साहब कहते कबीर करनी ऐसी, कबीर जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे ही है। आपके जीवन में आपने किस तरह से रहा है वो अंतिम क्षण में देखा जाएगा। मृत्यु के क्षण, मृत्यु का क्षण बड़ा कठिन होता है और सबको मरना है। महात्मा है हम भी मरेंगे, आप सत्संगी हैं आप भी मरेंगे, सब मरेंगे, लेकिन मरने में फर्क होता है। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले बंधे जात जंजीर। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं कबीर जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलें हम हंसे और जग रोए। जग को रुला करके जाइए, संसार को रुला करके जाइए, अपने करनी से, अपनी धरनी से और भजन पाठ के द्वारा, परमात्मा की भक्ति के द्वारा लोक भी हमारा ठीक हो और परलोक भी हमारा ठीक हो, ऐसा चिंतन करके चलते रहना चाहिए, जीवन जीते रहना चाहिए और जीवन के पार चले जाना चाहिए। हमारा इतिहास संसार में रह जाएगा, है ना। कहने सुनने की बहुत बात है। आज हम अपने डॉक्टर साहब से, आदरणीय अपने डॉक्टर साहब से हम सब बड़े कृतज्ञ हैं, क्योंकि एक रत्न हमें इन्होंने दिया है। हमारे वेदानंद बाबू ये गुरु महाराज के प्रिय है। आप सब जानते होंगे इनके घर गुरु महाराज जी बिना बुलाए चले जाते थे, बिना बुलाए। इनका जो घर था पहले फूस की झोपड़ी, गुरु महाराज जी डंडा लिए ऐसे करके उजारो इसको हटाओ, ये फूस को हटाओ, झोपड़ी को हटाओ, है ना, कहाँ से कहाँ पहुँचा दिए। तो गुरु महाराज के प्रिय बिना बुलाए इनके घर जाते थे। और गुरु महाराज के जो प्रिय शिष्य थे महर्षि संत श्री परमहंस जी महाराज, वो तो इनको पुत्र कहते थे, पुत्र की तरह मानते थे। अब वो भी बिना बुलाए इनके घर आते थे। और ये जो है ना, ये प्रत्यक्ष दृष्टा हैं। ये हमारे गुरु महाराज जी को देखे, उनके संग में सत्संग के बहुत यहाँ हैं। हमारे वेदानंद बाबू हैं, हमारे मंत्री साहब धनेश्वर बाबू हैं, बहुत हैं यहाँ भी। हमारे देखिए चुनचुन बाबू 83 साल की उम्र के हैं अभी। हमारे देखिए ये सिंहेश्वर बाबू 80 साल के हैं। ये हमारे देखिए बगल में बाबा बेटे 86 साल के हैं। और गुरु महाराज से दीक्षित हैं, ये 24 साल की उम्र में दीक्षा ले। हमारे रामकुंड बाबू को देखिए, ये सब गुरु महाराज के समय के हैं ये लोग। हमारे ये विनोद बाबू देखिए, गणेश बाबू, सब हमारे रमेश बाबू, ये सब के सब गुरु महाराज के समय के। हमारे दीना बाबू भी गुरु महाराज का दर्शन किए, है ना। ये सब रत्न है संत मत की। इतिहास बनेगा, लोगों को खोजने से भी नहीं मिलेगा कि कौन सी वो आँख थी जिन्होंने गुरु महाराज को देखा था। लोग खोजेंगे। मेरे दिल में बहुत होता था कि हमारे वेदानंद बाबू किसी तरह से स्वस्थ हो जाए, बहुत मन में रहता था। और ये कहते थे कि बाबा कुछ दवाई बताइए ना। तो हम बहुत कचोटते थे भीतर से कि हम कोई डॉक्टर हैं, हम प्रार्थना करते हैं गुरु महाराज इनका रोग ठीक हो जाए। और गुरु महाराज ने कृपा किया और गुरु महाराज जी ने चुनाव किया हमारे डॉक्टर साहब का। भेल्लौर चुनाव नहीं किए गुरु महाराज जी, भेल्लौर के डॉक्टर को नहीं चुने, भागलपुर के डॉक्टर को नहीं चुने, पटना के डॉक्टर को नहीं चुने, कोलकाता के डॉक्टर को नहीं चुने गुरु महाराज जी। हमारे सदगुरु महाराज जी ने इसी गोड्डा की धरती, गोड्डा की उपज, गोड्डा की मिट्टी से प्रकट, इसी धरती में खेलने वाले, इसी यहीं के हैं, जन्मभूमि तो यहीं होगी, रामगढ़, ये झारखंड ही है। हमारे गुरु महाराज जी ने इन्हीं को चुना, इन्हीं के हाथ वो यश हम दे दें कि संत मत के रत्न को सुरक्षित कर दे। तो हमारे गुरु महाराज जी ने इनको कृपा करके इनको चुना और इन पर कृपा करके इनके रोग को ठीक किया। लेकिन अभी मैं पूरा संतुष्ट नहीं है। हम गुरु महाराज सब भी प्रार्थना करते हैं कि हमारे डॉक्टर साहब को इतना बल दे, इतनी प्रेरणा दे, इतनी इनको विद्या बुद्धि दे कि इनका रोग जड़ से ठीक हो जाए और इन्हीं की तरह ये सभी रोगियों का रोग ठीक करते रहे, इनकी यश कीर्ति संसार में फैलती रहे। देखिए, आप ये मत कहिएगा कि हमारे डॉक्टर साहब सत्संगी नहीं हैं, लेकिन यहाँ इतना सम्मान गुरु महाराज ने इनका चुनाव किया है ना। यश ऐसे किसी को मिल जाता है, प्रतिष्ठा ऐसे किसी को मिल जाती है। यश और प्रतिष्ठा भी प्रारब्ध बस मिलता है और ईश्वर की कृपा से मिलता है। हमारे सदगुरु महाराज जी ने डॉक्टर साहब का चुनाव किया
इनको खींच करके लाए। कहाँ लाए? आज हमारे भीम बाबू कह रहे थे कि गोड्डा में 2 चीज़ की बहुत तरक्की, बहुत तीव्र गति से उन्नति हुई है। एक तो गोड्डा का रेलवे, एक गोड्डा का गौशाला। ये 2 की तरक्की बहुत तीव्र गति से हुई है। तो हमारे गुरु महाराज जी ने डॉक्टर साहब का चुनाव किया और चुन करके इनको खींच करके अपने क्लिनिक से यहाँ गौशाला में ला करके बैठा दिए और गौशाला में ला करके इनका अभिनंदन हुआ। इनकी हर तरह से हम लोगों ने सम्मान किया। अब हम यही कहेंगे कि हे गुरु महाराज जी, इनके भीतर जो कितनी अच्छी कामना है, माता पिता के प्रति कितनी अच्छी कामना है, देश के प्रति कितनी अच्छी कामना है, इनकी सब कामना सार्थक हो, सफल हो, ये अच्छे यशस्वी डॉक्टर बने और यश कृति प्राप्त करें और ये गौशाला की धरती पर पधारे।